बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं समनाबाद नवाबावाला में, और यहाँ पर अगर सीवरेज की बात की जाए, अगर साफ़ पीने के पानी की फराहमी की बात की जाए, अगर गंदे पानी की निकासी की बात की जाए, तो जो मुतल्लिका हुकाम हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो इस वक्त जो है वो काम करते नज़र नहीं आते। यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनको जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात से भी जो है वो मुतल्लिका हुकाम की तरफ से जो है वो महरूम कर दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्यों जो है आखिरकार यहाँ पर जो है वो ना पानी के साफ़ पानी की फराहमी का मसला जो है वो ठीक हो सका, साथ में जो पानी की निकासी है वो भी ठीक नहीं हो सकी। यहाँ पर जो है वो हम तकरीबन 2-3 गलियों से यहाँ पर जो लगती हैं मुल्लिका गलियाँ जो इस इलाके को लगती हैं, वहाँ पर जाकर हमने देखा है कि वहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है वो निकासी का कोई भी सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये क्यों यहाँ से जो है वो पानी की निकासी नहीं की गई, पानी के साफ़ पीने का पानी फराहम नहीं किया गया, हर जगह जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? सर इसको हमने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है। ये सारे सामने हमारी दुकानें हैं, ये सारे इस गली के अंदर भी और सामने वो स्ट्रेट गली है। इन दोनों गलियों के अंदर आप देखेंगे गुजरना लोगों का बड़े मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गुजरना होता है, सम टाइम में गुजरे होते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं पानी में, उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अलावा दुकानों के बिल्कुल आगे पानी फ्रंट पे जाता है। ऊपर से आपको पता है मार्केट के हालात ऐसे हैं आजकल, कारोबार भी लोगों के अच्छे नहीं जा रहे। ऊपर से ये पानी गंदा सामने खड़ा हो जाता है आगे सारा, जिसके वजह से फिर वो कस्टमर भी उस पानी की वजह से दुकान के अंदर इंटर ही नहीं होते। इस वजह से कारोबार भी सारे हमारे ख़राब हो रहे हैं और महल्ले के भी लोग भी सारे तंग हैं। कई दफ़ा गाड़ियाँ भी 1-2 दफ़ा आई हैं, लेकिन उन्होंने आके कोई नहीं की, बस फजूल कार्रवाई करके वापस चले गए हैं। किसी किस्म का कोई काम नहीं इन्होंने किया। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है, लेकिन ये अभी तक सेम वैसे के वैसे सिलसिला चल रहा है। यानी काम जो है वो आप कहते हैं कि कोई भी नहीं किया गया, कोई इकदाम हो या कोई इदारों के दिलचस्पी हो, वो कोई नहीं दिखाई गई। आवाम को जो है वो बेयार मददगार छोड़, बिल्कुल ऐसा ही है। आते हैं चुप करके चले जाते हैं, या सम टाइम आके कह देते हैं कि हम प्राइवेट लोग हैं जी, ये सरकारी तौर पे यहाँ पे कोई बंदा अलाउ नहीं है, कि सबसे घर वालों से कुछ पैसे इकट्ठे करके चले जाते हैं जी, आपके गटर की हमने सफाई कर दी है सड़क की। लेकिन फिर क्या होता है, एट द एंड वैसे का वैसे अगले दिन शाम को पानी थोड़ा सा सूख जाता है, सुबह को आए तो फिर वैसे का वैसे सारी गलियाँ फिल हुई होती हैं। तो इस पर ज़ाहिर सी बात है कि काम कारोबार भी आप लोगों का मुतासर होता होगा। यहाँ पर जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है पानी दाखिल हो जाता होगा, आप लोगों का तो काम कारोबार करने में भी दुश्वारी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब कि पानी जब आगे आ जाता है हमारे, तो लोग कैसे गुजरेंगे उस गंदे पानी के अंदर से। उस स्मेल इतनी ज़्यादा है कि दुकानों के अंदर बैठना मुश्किल हो चुका है। तो घर वाले भी सारे तंग हैं इससे। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे वो सही तरीके से गुजर नहीं पाते। कई दफ़ा मैंने देखा है, मैं सामने बैठा होता हूँ अक्सर, ये सामने मेरी शॉप है, तो अक्सर वो लेडीज़ गुजरती हैं तो उनके लिए गुजरना मुश्किल है। सम टाइम गिर जाते हैं पानी के अंदर, उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़े से हमारे आवाज़ को उजागर किया जाए ताकि ये मसला जो है हमारा हल हो सके। इसमें जिन लोगों से आप लोगों से जिन लोगों ने वोट लिया, आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उन लोगों की भी गफलत है, वो भी आप लोगों के काम को हल करने के हवाले से अपनी दिलचस्पी। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वोट जब आपको पता है इलेक्शन के डेज़ होते हैं तो सब आते हैं सारे सियासी वर्कर्स, हमें वोट दे हमें वोट दे। लेकिन जब ऐसा कोई मसला होता है तो कोई पास आना भी गवारा नहीं करता है। आज तक कभी कोई सियासी लीडर या कोई मुतल्लिका नज़र ही नहीं आते यहाँ। तो वैसे ही लोगों को बेयारों मददगार छोड़ देते हैं। जब भी जैसे इलेक्शन के दिन आते हैं तो फिर आ जाते हैं जी हम आपका ये मसला हल करेंगे, हम आपका ये मसला हल करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही आप इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो फिर वो सारा हो जाता है। क्या कह रहे थे भाई आप? ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਸੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਗੈਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी असी बहुत मानदा। अच्छा सारे आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात ख़राब हैं या कोई भी इदारा हो वो इस वक्त हमें काम करता जो है वो नज़र नहीं आता, इसमें कसूर हम लोगों का ही है? क्योंकि हम लोगों में ही ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों से ही जो है वो उठकर हम लोगों में पैदा होकर जो है वो ऐवानों तक जाते हैं, वो हमारे हुक्मरान बनते हैं, वो इदारों के सरबराहान बनते हैं, तो ये फिर हमारी ही गलती है, हम ही अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। नहीं ये गल नहीं हैगी, गल ये हैगी आ कि हुण कोई शागिर्द है ना ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਕ SHO FSR MPA MNA ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤਹੱਫੁਜ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੰਘ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये जो है वो सिर्फ वोट लेने ही आप आते हैं। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੀ ਰਵੇ। MP MNA ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗਾ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਲੈਂਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਨਦਾ। आप काम क्या करते हैं, काम कारोबार? वैसे ਖਰਾਦ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ। वर्कशॉप है आपका भी, जाहिर सी बात है काम कारोबार तो यही होता। ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਜੀਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। अच्छा ये जब अमूमन अभी तो ये है कि गर्मी भी शदीद है, शदीद नौयत की इस वक्त जो है वो गर्मी है, और अभी ये हालत है कि यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अभी बारिश भी नहीं हुई, कोई बारिश हो गई हो या बारिश हो जाती होगी या बारिश के बाद तो यहाँ पर तो दुकानों में पानी जो है ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ करना चाहते हैं। जिस तरह भी आपने बात किया ना कि लेने कोई नहीं आता, कोई चीज़ लेने भी नहीं आता, क्योंकि ऐसे ही हालात होते हैं, बारिश हो या नॉर्मल जो हालात चल रहे हैं, तो यहाँ से तो बहुत सारे लोग फिर अपना काम कारोबार बंद करके कहीं और शिफ्ट हो गए। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2000 ਵਧਾਉਣਾ 5000, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣਾ 50000, ਇੱਥੇ 5000 ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਓ। ਮਰੇ ਪਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ये आप तो सारा दिन यहाँ पे बैठते हैं, सारे हालात जो है वो आप तो देखते होंगे। यहाँ से बच्चे जो है वो गुजर कर स्कूलों में कैसे जाते हैं, दफातर में? ਬੱਚੇ ਆ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਦੀ ਆ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਇੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਦੂਰ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਖਰਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੀਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰਹੋ। ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਕ ਸਾਫ? वो नहीं हो ਫਿਰ सकता। ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ। तो क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? क्या ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਉਹਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ज़ाहिर सी बात है, अगर आवाम की दुआएं लेनी है, अगर आवाम की जो है वो हमदर्दियाँ लेनी है, और आपने जो है वो सुरखरू होना है आवाम से, तो वो तभी जो है वो सही होगा जब आप आवाम के हकीकी मानों में जो है वो उनके मसाइल, उनको दरपेश चैलेंजेस जो है वो हल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो अहले इलाका हैं उन सब से हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात कर सकें और उनसे हम ये जान सकें कि किस दर्द से, किस तकलीफ़ से जो है वो उनका गुजरना पड़ रहा है। सर, आप लोगों ने
आपने वोट देते वक्त ये चीज़ बावर नहीं कराई थी हुक्मरानों को कि आप वोट तो ले रहे हैं, बाद में हमारे काम भी करना आपकी जिम्मेदारी? जी बाबर, अस्सलाम वालेकुम। बाबर हमने सबको करवाई थी सर, वोट दिया है हमने, सबको दिया है, ठीक है। इनका हक बनता था, ठीक है। ये हमारी गली है, हम यहाँ पे रहते हैं, मैं इस गली का रहायशी हूँ, ठीक है। मैं कल रात ही यहाँ से गुजर रहा था, आटा लेके गुजर रहा था, यहाँ पे मैं गिर गया पानी की वजह से, यहाँ पे मिल गया। ये भाई मेरे पास थे खड़े, इन्होंने मुझे देखा है, मैं यहाँ पे गिर गया मैं पानी, ठीक है। मैं आटा बचाऊँ, खुद को बचाऊँ कि बाइक को बचाऊँ, मुझे बताएं, ठीक है। ये हालात यहाँ पे हमने 4-5 बार गाड़ी जो है हमें लगवा चुके हैं, खुद से लगवा चुके हैं पानी निकलने वाली, ठीक है, लेकिन उससे भी कोई मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे एंड पे भी पानी है, ठीक है। हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता है। रात मुझे इतना फील हुआ इस बात पे कि जैसे मैं यहाँ पे गुजरा हूँ, ठीक है, मैं गिर गया, ठीक है, सिर्फ इस पानी की वजह से। कभी नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बस एक बार हुआ है, उसके बाद चल ये पानी सूखा ही नहीं हमारी गलियों से। ये कितने कोई अरसा बीत गया होगा इसको, कितने आप लगा लें कोई 4-5 साल से ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। 4-5 साल से वक्त था कि यहाँ पे पानी नहीं होता था, और लेकिन अब ये वक्त है कि यहाँ पे पानी कभी सूखा नहीं है, ठीक है। हमें गुजरने का रास्ता ही नहीं मिला कभी, ठीक है। हमें आप बताएं कि अब मैंने सुबह नान लेने थे, ठीक है, यहाँ से मैंने नान लेने थे, तो आप गैस करें कि मैं ऊपर से आया हूँ, बाइक लेके मैं घूम के आप आना ऊपर से आया हूँ, मैं यहाँ से मैंने नान लेने थे, ये कॉर्नर से मैंने नान लेने थे, ठीक है। ये हालात हमारी गली के, हमारे एरिए के हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने हमें इतना ज़्यादा जलील कर दिया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। हर बंदा जलील है, बच्चा जलील है, हर बंदा जलील है, ठीक है। इदारों की जिम्मेदारियाँ हैं, जिन हुकाम की ये जिम्मेदारियाँ हैं, उनको आपने बावर कराया? बाबर करवाएं, बता रहा हूँ, बाबर करवाया। जब उनके पास जाते हैं वो चुप कर जाते हैं, ठीक है। वो आते हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी मशीन लगाते हैं और फिर चले जाते हैं, वो मशीन उतार के फिर ले जाते हैं, ठीक है। फिर पानी वैसे का वैसा ही है, आते हैं मशीन लगाते हैं, फिर पानी वैसे का वैसा ही है। ये मेन बंद है, मुझे नहीं समझ आ रही, वो भी गली बंद है, ये भी गली बंद है, वो भी गली बंद है, आल टू आल गली बंद है, ये पीछे वाली गली बंद है। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि ये मसला चल क्या रहा है यार। उनकी तरफ से जब गाड़ियाँ आती हैं तो उस वक्त को वक्ती साफ़ सफाई करके जो है वो जगह क्लियर कर दी जाती है कि उस वक्त कह दिया जाता हो कि हाँ जी अब जगह साफ़ हो चुकी है, लेकिन थोड़ा देर बाद जो है वो वक्ती वो जो है ना पानी निकल जाता है, ठीक है। वो जाते हैं घंटे बाद, फिर पानी मांग के वहीं आ जाता है। अब बताएं हम क्या करें, मुझे बताएं। ये मेन बंद है, ये हमें तो खुद नहीं पता, लेकिन हम अदारे के साथ तो नहीं रहते, वासा के साथ तो नहीं रहते, और ये इसका हमें थोड़ी पता होगा यार ये कहाँ से मसला हल होगा और कहाँ से नहीं होगा हल, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, ठीक है। ये तो उनको चाहिए ना, अभी जो आते हैं सफाई करने, उनको खुद सोचना चाहिए कि यार यहाँ से मसला नहीं है, जो मेन से मसला है वो हल करें हम, ठीक है। वो आते हैं, वो गाड़ी लगाते हैं और ठीक है 2 घंटे 3 घंटे लगा कर चले जाते हैं, वो जैसे ही जाते हैं फिर पानी आ जाता है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील हम यही करना चाहेंगे सर, उनके साथ अर्जी करना चाहेंगे हम, ठीक है। हुकूमत है उनकी, ठीक है, हम एक अर्जी करना चाहेंगे, हमें इसकी परेशानी बहुत है, ठीक है। इस परेशानी को हल किया जाए, जल्द से जल्द इस परेशानी को हल किया जाए, बस हमें इल्तिजा है इनके साथ। बिल्कुल जी, इस परेशानी को जो हल किया जाए ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो ताकि सुख भरा जो है वो सांस ले सकें। मज़ीद हमारे साथ जो अहले इलाका होंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त कुछ और अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये मसला जो है वो एक बच्चे का भी है, वो मसला एक बुज़ुर्ग का भी है, वो मसला घर में रहने वाली ख़वातीन का है, वो मसला कोई भी कम्यूनिटी हो उसका ये मसला है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इदारों की ज़िम्मेदारी में जहाँ पर लोगों को बुनियादी सहूलियात फ़राहम करना आता है, लोगों को फैसिलिटेट करना आता है, वो इदारे अगर लोगों को बुनियादी सहूलियात फ़राहम नहीं करेंगे और इसके बावजूद कि वो लोग जो है वो टाइमली हर चीज़ अदा करें, इदारों के बिल अदा करें, और बिल अदा करने के बावजूद भी अगर उन इदारों की तरफ से जो है वो काम ना किया जाए तो इस पर जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि सवाल निशान ज़रूर बनता है। हमारे साथ कुछ जो अहले इलाका हैं वो मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों यहाँ से जो है वो पानी की निकासी नहीं हो सकी? क्यों यहाँ से पर जो है वो इदारों की तरफ से गफलत है, लोगों की तरफ से कोई अदम दिलचस्पी है, क्या समझ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ, 3-4 ਗਲੀਆਂ ਵਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ। हमारे साथ यहाँ पर कम्युनिटी ख्वाजा सराओं की मौजूद थी और वो में कहते हैं कि इस वक्त जो है जो लोग हैं उनमें जो है वो परेशानी पाई जा रही है, उनमें तजब्जुब पाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इदारा जो है वो कहीं पर भी हमको काम करता जो है वो नज़र नहीं आता। इदारों की ज़िम्मेदारियों में, इदारों की जुडिक्शंस में आवाम को फैसिलिटेट करना आता है, उनको चाहिए कि वो आवाम को जो है वो फैसिलिटेट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी है और हर जगह पर जो है वो पानी है, ताफून है, और यहाँ पर खड़े होना भी जो है वो महाल है। हम कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जो अहले इलाका हैं उनसे जो है वो हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, क्यों यहाँ के हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे, क्या वजह आप समझते हैं इस वक्त? क्या बड़ी वजह है? क्या इदारों की गफलत है, इदारों की नाअहली है, या फिर हुक्मरान जो है, मुतलका हुकाम जो है वही लंबी तान? देखिए जी, बेसिक बात ये है कि वासा जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। हम माहाना बिल भी अदा कर रहे हैं, वासा नाअहल है, वो एसीओ में बैठे हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि कोई नमाजी गुज़रने वाला है। नमाजी यहाँ से गुज़र नहीं सकते, बच्चे नहीं गुज़र सकते, ख़वातीन नहीं गुज़र सकती इधर से। दूसरी चीज़ ये है कि एक माह से मैं वासा को कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरे पास कंप्लेन नंबर भी है, वासा का बिल भी अदा होता है। वो कहते हैं हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं सुन रहा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सियासी मुखालफत हो रही है इस इलाके में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये गली का काम नहीं करना, इस इलाके का काम नहीं करना, इधर काम नहीं करना। सियासी मुखालफत क्या हो रही है? क्या वो मसला ये चल रहा है कि इस इलाके में कुछ ऐसे अनासर हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये काम ना हो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ वोट लेने आए थे कुछ सियासी हुकाम, जिसकी वजह से हमने उन्हें वोटिंग की है। अब हार जीत ये तो एक अलग मैटर है, उसमें ये है कि उसके बाद इस इलाके का सद्देबाब किसी ने कोई नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि इस इलाके का अब वाली वारस कोई नहीं। तीसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि ये वासा का हक बनता है। वासा कहती है कि इधर से लाइन बैठ गई है, मेन लाइन बैठ गई है, गली का इशू है, ओवर वाटरिंग हो रही है, लोड बहुत ज़्यादा है। ये तो अब वासा ने करना है ना। एज ए आवाम तो ये कर सकती है कि हम बिल अदा कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैंने खुद ये वासा मैनेजमेंट पे एप्लीकेशन भी दी है, उस पर कोई किसी ने अमल दरामद नहीं किया। तो लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वासा वालों को होश करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि इस इलाके का, इस गली मोहल्ले का जो मसला है वो हल कराए। अच्छा, आप लोग अमूमन ये भी चीज़ है कि वासा की तरफ से जो है वो कहा गया है कि आप लोगों में जो कोई शिकायत हो तो कंप्लेन करें, हम जो है वो आपकी कंप्लेन पर आपका मसला हल करने पहुंचेंगे। तो ये ऐसी हिदायत, ऐसी चीज़ें बिलों पर जो है वो बयान की जाती हैं। आप लोगों ने जब कंप्लेन की, उनकी तरफ से आप लोगों को क्या रिस्पांस दिया गया? कोई यकीन दहानी, खाली महज अगर हम यकीन दहानी की बात करें तो वो खाली करवाई गई आप? नहीं जी, ऐसा कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वासा की तरफ से हमें कॉल आती थी कि आपके जो मौजूदा ईडी हैं या सब इंजीनियर हैं जो वासा के, उनकी तरफ से आपको किसी ने पूछा आपका मसला हल हुआ है। उन्हें हम कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी हम सिर्फ आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कंप्लेन फारवर्ड कर सकते हैं। वो आगे फारवर्ड कर देते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। तो लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि ये हमारा मसला हल करवाया जाए। तो जो भी लोग इसमें मुलविस हैं, जो कह रहे हैं इलाका ठीक नहीं होना चाहिए, काइंडली उन्हें दरगुजर करके हमारा ये मसला हल करें। यहाँ पर अभी जो गंदा पानी खड़ा हो, इसी गंदे पानी में से पिछले साल गुजर कर जो है वो इसी गंदे पानी से गुजर के ये रूट है, मेन रोड से ये साथ वाली गली में जाते हैं। ये मुहर्रम का मसला नहीं है, रबीउल अव्वल का मसला नहीं है, ये तमाम इंसानियत का मसला है। तो इसमें ये नहीं है कि मुहर्रम है या रबीउल अव्वल है, ये तमाम इंसानियत, ये इनको सोचना चाहिए कि गंदा पानी है, जरासीम है, बीमारियां फैल रही हैं, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना बच्चे खेल सकते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे इलाके का, ऐसी गलियों का, या हमें वासा का बिल अदा करने का जो इस पर अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। वो साफ़ सुथरा पंजाब का वो जो प्रोजेक्ट था, उस साफ़ सुथरे पंजाब के प्रोजेक्ट में कोई काम यहाँ पर हुआ? कोई यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हो, कोई साफ़ सफाई हुई हो, तब आकर जो है वो वासा ने, हुकाम ने आकर जो है वो यहाँ पर कुछ सफाई कर? नहीं जी, साफ़ सुथरा पाकिस्तान ये जो इन्होंने मुहिम चलाई थी वो तो एज एक कागजी कार्रवाई कह लें या बोलने के हद तक था। इधर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। आपके सामने है, ये गली देख लें, साथ वाली गलियाँ देख लें, मेन रोड देख लें, उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये मरीम नवाज़ साहिबा ने ये जो कहा था जी साफ़ सुथरा पाकिस्तान, उसमें ये पता नहीं किधर साफ़ सुथरा, शायद ये लाहौर तक ही रह गया है कि वो उनका हल्का है।
तो इधर हमारा सुनने वाला कोई नहीं। आप ये कहते हैं कि कोई जो है वो यहाँ पर बेहतरी का काम नहीं, इधर बेहतरी का कोई क्या अपील करना चाहेंगे हुकाम से, मौजूदा हुक्मरानों से, मुतल्लिका इंतज़ामिया से, कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल करें? हमारी यही अपील है कि इस इलाके का जो मेन सबसे बड़ा मसला है वो वासा का मसला है, सीवरेज का मसला है। वो उसमें मेन लाइन है या गली मोहल्ला है या कोई चौराहा है, उसे क्लियर करवाया जाए और साफ़ सुथरा पाकिस्तान की जो मुहिम चली थी उस पर अमल दरामद कराया जाए। ये जो हुकाम बैठे हैं ये उनसे रब्ता किया जाए। हम तो रब्ता कर कर के थक गए हैं, कंप्लेनें कर कर के थक गए हैं। अब ये है कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचे और ये हमारा मसला हल करवाया जाए। बिल्कुल जी, लोगों को दरपेश इस वक्त जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। और जिस तरह भी भाई बात कर रहे थे कि साफ़ सुथरा पंजाब हो या कोई भी दीगर प्रोजेक्ट हो, उसमें जो है वो यहाँ पर कोई भी काम होता हमें जो है वो नज़र नहीं आया। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि किस परेशानी से, किस मुश्किल हालात से जो है वो इनको गुज़रना पड़ रहा है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी में फुकदान पाया जा रहा हो, जहाँ पर भी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो ना फराहम की जा रही हों, वहाँ के लोगों के पास जो है वो रहने में, उनको वहाँ पर जो है वो अपने दिन गुजारने में, ज़िंदगी गुजारने में बेताश जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सबसे पहले तो आप वजह समझते हैं कि आप जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि 3, 4, 5 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ, क्या वजह समझते हैं इन 3, 4, 5 गलियों में क्यों काम नहीं हो सका? बाकी तो कहीं ना कहीं चले थोड़ा बहुत हो रहा है, इनमें बिल्कुल क्यों नहीं हो सका? उसमें मैं समझता हूँ कि ये महकमा की एक नाअहली होती है कि इसमें जो भी मसला हो वो वासा से मुतल्लिक है। अब आप देखें कि वासा एक इतना बड़ा इदारा है और अब तो वासा को ये भी नहीं क्लेम करना चाहिए कि हमें बिल नहीं मिलते। अब तो मोस्टली लोग बिल भी पे करते हैं जिस तरह मर्ज़ी हो, इतनी महंगाई के दौर में, सिर्फ इसलिए कि उनको सहूलत मिले। तो अब इन गलियों में हम खुद कोशिश करके पिछले कोई 4-5 माह से मुख्तलिफ इदारों को भी ला चुके हैं और जो इधर अहलियान जो बेचारे एहतियाज करके अब थक गए लोग। अब देखें, एक बंदा जो अपना काम करे या सुबह वासा के दफ्तर में जाके हाज़िरी लगवाए, तो उसमें जो भी टेक्निकल वजह होगी तो वो वासा के लोगों के तो इल्म में होगी, वो हल भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बड़े एक्सक्यूज़ होते हैं। एक तो बड़ा आप कह लें कि एक सीवरमैन से लेके जो इनके एमडी हैं उन तक होता है कि हमारे पास अमला नहीं है, और हमारी उम्र 50 साल हो गई, हम यही सुनते आए हैं हमारे पास अमला नहीं है। तो अगर अमला नहीं है तो वो उनको हायर करना चाहिए, उनको महकमा को ये लिखना चाहिए। अब इस गली में यकीन करें जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे स्मेल आ रही है, और ये अगर 4 गलियों का मसला है, इसका मतलब है कि ये पूरे फैसलाबाद या पूरे इलाके का मसला नहीं है, ये हल हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नालायकी है महकमे के अफसरान की, उन लोगों की कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो ये तो एक वासा का है, बाकी भी मसाइल इस वक्त इदारे सिर्फ नाम के रह गए हैं। अब आप दफ्तरों में चले हैं, आपको सारे अफसरान दफ्तरों में मिलेंगे, एयर कंडीशन में मिलेंगे, जिस अवाम के टैक्स के पैसों से, अब तो ये भी नहीं कह सकते पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते हैं, हर बंदा बेशुमार टैक्स दे रहा है, उनके टैक्स पैसों से अफसरान कमरों में बैठे हुए हैं। जब तक एक अफसर फील्ड में नहीं निकलेगा, वो इस गली में नहीं आएगा, यहाँ 10 मिनट नहीं खड़ा होगा, उसको नहीं अंदाज़ा होगा कि लोग यहाँ पे 24 घंटे किस तकलीफ़ में गुजार रहे हैं। साथ में स्ट्रीट लाइट्स का भी जो है वो मुझे मालूम पड़ा है कि स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट तो हम भूल ही गए हैं ना, पिछले 2-3 साल से हम भूल गए कि स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर होती थी कभी। क्योंकि जो देखें, पहले एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इदारा था, उसका अपना एक हेड था, यहाँ पे बलदियाती इदारे थे, वहाँ पे हर इलाके का एक चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था, उसके साथ 8 काउंसलर थे, इलाके की नुमाइंदगी थी। वो लोग कोई ना कोई जाके कॉर्पोरेशन दरख्वास्त दे रहा है, कोई पोर्टल पे कह रहा है अपने सेंस के मुताबिक कुछ ना कुछ। अब देख लें कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि पिछले अगर कोई 2 साल से यहाँ पे कॉर्पोरेशन की गाड़ी नहीं आई, लेकिन आप जाके चेक कर लें कॉर्पोरेशन के अखराजात वैसे चल रहे होंगे। तो अब अगर उन्होंने अखराजा उनको बना दिया है, हेड बना दिया है कॉर्पोरेशन का, जो कमिश्नर है, हर डिवीज़न का कमिश्नर जो है, अब कमिश्नर के ऊपर पहले इतना लोड होता है, पूरा डिवीज़न उसने देखना होता है। अब उसको किस तरह वो मैनेज कर सकता है कि नवाबा वाला की गली जो है, नसार कुनी गली है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइन नहीं चल रही है। तो जब तक ये इख्तियारात को तकसीम नहीं करेंगे,
तो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हुए। और मेन रोड पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, इतनी महंगी स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन जस्ट अगर गाड़ी आ जाए उसके छोटे छोटे मसले होते हैं, किसी की तार टूट गई है बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, तो लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट करते रहते हैं, पोर्टल पे भी करते हैं। बाकी जो हैं चीफ मिनिस्टर बीबी मरियम साहबा, देखें उन्होंने तो बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो अग्रेसिव हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन मैं ये इस बात पे हैरान हूँ बल्कि परेशान हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट शुरू करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाती है, लेकिन लाहौर से चलते 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 जब समनाबाद, निसार कॉलोनी, फैसलाबाद पहुँचता है तो वहाँ पर वो बिल्कुल आके जिसको कहते हैं ना ठुस हो जाता है वो। तो अब देखें यहाँ पे जो बीबी का एक विजन था कि यहाँ पे साफ सुथरा पंजाब होगा, ये देखें साफ सुथरा पंजाब है। देखें उन्होंने पोर्टल दिया है, आप पोर्टल पे कंप्लेंट करें, उसको चंद दिन बाद चेक करें तो उस पर आया था जी मसला हल हो गया, आपसे किसी ने रब्ता भी नहीं किया होता। अच्छा, ये भी ज़ाहिर सी बात है कि मसला है कि अगर आप पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं तो वो कह देते हैं कि मसला हल हो गया, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी पर वो मसला हल नहीं हो। देखिए पाकिस्तानी हम लोग हैं, हमने हर चीज़ का हल जुगाड़ लगाया हुआ है, तो अफसरान वहाँ पे लिख देते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है वो बेचारा शोर बजा के 2 दफ़ा 3 दफ़ा आखिर वो बुरा भला कह के जिसको उसने कहना होता है बेचारे ने अपनी भड़ास निकालता है और बेचारा अपने काम पे लग जाता है। माशी हालात ही ऐसे हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इस लेवल पे है ना, बड़ी पुअर एक मैनेजमेंट है हर महकमे में। अगर कोई अच्छा काम हो तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर ईद पे FWMC ने अच्छे काम किए हैं तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो अगर नहीं करते तो लोगों का राइट है। लेकिन हमारे यहाँ तक होता है कि पॉलिटिकली भी और महकमों में भी अगर आप उनकी कंप्लेंट करते हैं तो वो उल्टा इस बात का माइंड करते हैं कि आपने हमारी कंप्लेंट की है। यानी ये महकमे इस हद तक खुद सर हो चुके हैं कि उनको ये डर नहीं अब लगता इस बात पे कि हमारी कंप्लेंट हो रही है, बल्कि वो उसका एक उल्टा असर लेते हैं कि अच्छा हम आप लोगों से निपटेंगे, ये 41 वाले तो आगे चले गए, इन्होंने कौन सा रोज़ आना है। तो उसका ये नतीजा है, देखें कि यहाँ पर क्या हालात हैं। बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, आपने ये वीडियो बनाई है कैसे वो ईंटों पे पाँव रख के चल रहे हैं। तो मेरी आपके इस चैनल के हवाले से, क्योंकि आपकी सुनी जाती है, ऐवान इक़्तिदार में सुनी जाती है, मैं मेरी आला हुकाम से और फैसलाबाद की स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट है, इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी लोगों के हाल पे रहम करें। ये सर्विसेज हैं जो लोग आपसे लेना चाहते हैं। लोग आपसे आटे का थैला नहीं मांगते हैं, लोग आपसे दालें नहीं मांगते हैं। ये वो चीज़ें जो लोग खुद बेचारे नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग महकमों के पास आते हैं। स्ट्रीट लाइट में खुद सही नहीं कर सकता हूँ, ये वासा की लाइन में खुद सही नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी रिक्वेस्ट है कि वासा वाले हमें बड़े बड़े बांस ले दें, हम खुद कोशिश करने लग जाते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद है ये काम हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई इदारा काम नहीं करता और लोगों के पास अगर कोई और ज़रिया होता तो वो ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है इस तरह जो है मुश्किलात से दो चार वो ना होते, बल्कि वो ख़ुद ही जो है वो काम कर लेते हैं। लेकिन चंद काम ऐसे हैं जो इदारों के बगैर जो है वो नहीं हो सकते और ये इदारे ही जो है वो काम कर सकते हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद जो अहलियान इलाका है उनसे बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त अहलियान इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और इनसे जो है वो इनकी महरूमियाँ जो है, जो इनकी बुनियादी ज़रूरियात से अभी तक इनको महरूम रखा गया है, उनका अहवाल इनसे जानेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त वो किन को अपना ज़िम्मेदार ठहराते हैं। क्या वो लोग जिनको वार्ड देकर इन्होंने मुंतखब किया, वो लोग जिनको वार्ड देकर इन्होंने ऐवानों में पहुंचाया, वो लोग जिन्होंने वार्ड लेने के बाद इनसे जो है वादे किए कि हम आपको जो है वो आपके मसाइल आपकी दहलीज़ पर हल करेंगे, या फिर ये अपने इन मसाइल का वजह जो है वो इदारों को समझते हैं जो हर माह बिल भी ले रहे हैं, जो हर माह तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जिससे जो कौम है जो है वो अपना पेट काट कर जो है वो उन टैक्स अदा कर रही है ताकि उनकी जो है वो तनख्वाहें उनको टाइम पर पहुंच सकें। हमारे साथ यहाँ पर और जो भाई मौजूद हैं, कुछ इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या वजह समझते हैं इस वक्त क्यों जो है वो अहले इलाका को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा जा रहा है? बुनियादी ज़रूरियात ये हैं कि जी हमारे ये जो आपने गली नाले देखी हैं, गली जो गंदे पानी सीवरेज के पानी से बड़ी हैं, कोई 3 माह से ये हो गया है कि जी मसला जो हल नहीं हो रहा। बार बार हम चक्कर लगा चुके हैं वासा के दफ्तर के, लेकिन ये मसाइल जो है कम नहीं हो रहे हैं। वो आते हैं चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है, फ़ोटो सेशन करते हैं, बना के चले जाते हैं। इससे पहले हमारे इलाके में जो स्ट्रीट लाइट लगी थी उसके हवाले से भी स्ट्रीट लाइट यकीन करें कि कुछ 3 से 4 साल से बंद पड़ी हुई है, तो उससे क्राइम बढ़ रहे हैं। क्राइम बढ़ने से मतलब कि इलाके में खौफ रास, यहाँ पे लोग मतलब कि इतने मजबूर होकर रहते हैं कि गुजरते भी नहीं रात को 8 बजे के बाद।
تو यहाँ 8 बजे के बाद अभी जिस तरह बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही अंधेरा होगा। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है जी। रोज़ाना की बुनियादों पे यहाँ पे डकैती चोरी की वारदातें जो रिकॉर्ड होती हैं, अहले इलाका इतना परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे इतने मसाइल हैं कि PP 116 जो है हल्का, इसको या तो एक इंतकामी निशाना बनाया जा रहा है वोटरों की तरफ से, या फिर जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं उन लोगों की तरफ से। तो यहाँ पे जो आपने देखे होंगे इलाके के मसाइल के जी, जगह जगह गंदा पानी जो उसके ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक दुकान है तो प्रोफेशनल टैक्स के हिसाब से ना एक टैक्स दे दिया गया 4000 रुपये का ना, कि वो पे करें। मतलब जो बिजली के बिल हैं उसमें इतने इतने बड़े टैक्स आते हैं, उसके बावजूद हमें एक 4-4 हज़ार रुपये का प्रोफेशनल टैक्स के नाम से टैक्स लिया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जी कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जो शटर वगैरह उतार दिए गए थे, लेकिन जैसे ही 2 महीने गुजरे हैं तो वो इंक्रोचमेंट वाले जो आए हैं उन्होंने क्या कहा कि जी हमें 4-4 हज़ार रुपये की स्लिप दी है कि जी आप अपने शटर लगा लें। मतलब कि पहले हमें 2 माह क्यों इस तरह तंगी में, इतनी परेशानी में, इतनी गर्मी में रखा, अब वो 4-4 हज़ार रुपये लेके चले गए हैं और अब हमें कह रहे हैं कि जी आप वो अपने शटर भी लगा लें। मतलब कि पहले ये हुआ कि उन लोगों ने जो है वो शेड्स जो लगे हुए थे वो उतारे, फिर जो है वो 2 माह बाद आप लोगों को कहा कि आप शेड्स लगा लें, लेकिन उनके जो है वो हमें मुआवजा दें 4-4 हज़ार रुपये जुर्माने की मद में। जब हमने उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी हमारे जो माली साल के जो टारगेट होते हैं वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हमें टारगेट करने हैं, हमें हमारी मजबूरी है तो इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो जिसके नाम से लेके गए हैं वो लेके गए हैं शटर के नाम से। तो ये मेरा ख्याल समनाबाद की तमाम दुकानों से 4-4 हज़ार रुपये वो लेके गए हैं। मतलब कि इतने टैक्स आ रहे हैं, उसके बावजूद हमें प्रोफेशनल टैक्स, फिर 4,000 ये, इसके अलावा पता नहीं कितने टैक्स है, लेकिन हमें कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही। टैक्स लें, बिल्कुल, अगर आपने मुल्क का एक निज़ाम चलाना है तो टैक्स तो लेना है, आप टैक्स लें, लेकिन फिर उस टैक्स जो आप ले रहे हैं फिर उतना आप काम कर भी तो दिखाएं, वो सहूलियात भी तो फराहम करें। आप एक इदारा जो है वो बिल ले रहा है, वो हर किस्म का जो है वो आप लोगों से कोई रियायत नहीं बरत रहा, वो आप लोगों पर टैक्सेस लगा कर बिल ले रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन काम की बारी जब आए तो वो काम ना करे तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है माशरे। बिल्कुल इसी तरह है जी। ये अभी कुछ दिन पहले जो गैस की लोड शेडिंग थी, तकरीबन 1 माह गैस आई नहीं है, लेकिन 8 हज़ार रुपये हमने उसके गैस का जो बिल अदा किया है। गैस 1 माह पूरा आई नहीं है और 8 हज़ार आप लोगों को हमने गैस के बिल दिए हैं। अभी हमारे जो क्या कहते हैं 370 यूनिट मेरे चले थे हमारे घर के, जो है तकरीबन 40 से 42 हज़ार रुपया बिजली का बिल आया है। इतने टैक्स के हर चीज़ का टैक्स उसमें उन्होंने डाल दिया है, लेकिन हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे महरूम रखा हुआ है। अगर हमसे इतने टैक्स लिए जा रहे हैं हमें सहूलियात भी दी जाएँ। अभी मरियम साहब ये जो फरमा रही थी कि साफ़ सुथरा पंजाब, तो मतलब कि जगह जगह से मतलब जो गंद है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ अपना इलाका। आपको यहाँ पे हर जो चीज़ है, पानी के जो निज़ाम है ये धर्म भरम है सारा, जो कूड़े का निज़ाम है कूड़ा भी नहीं उठाया जा रहा इधर से। कूड़े तक की जो है वो यहाँ पर FWMC या दीगर की गाड़ियाँ कोई आती हैं वैसे कोई कूड़ा उठाने के लिए या साफ़ सफाई करने? ईद के दिनों में बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह ये हाल है। तो अभी पिछले दिनों मैं आपको एक और बात हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि कनाल रोड के ऊपर एक ना होटल बना हुआ है, निजी होटल, वो हम वहाँ पे वॉक करने जाते थे तो क्या ज़िला इंतज़ामिया ने वो जो जगह है वो एक निजी होटल को दे दी है। अब उधर से हम गुजर भी नहीं सकते, मतलब कि हमसे हर चीज़ लेके भी वो हमें हक नहीं दिया जा रहा। हर चीज़ जो है वो लेने के बावजूद भी, टैक्सेस लेने के बावजूद भी, बिल लेने के बावजूद भी अगर कौम को उसका हक नहीं दिया जाएगा तो फिर ये सवाल तो करेंगे, ये फिर इदारों से पूछेंगे और इनका पूछना जो है वो हक भी बनता है। अब इदारों को भी चाहिए कि अवाम थक चुकी है और उनको बता कर, उनको बावर करा कर उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल चुके हैं। अवाम बता रही है लेकिन इसके बावजूद भी वो लंबी तान के सोए हुए कोई अमल दरामद नहीं होता। सर, एक सीनियर सिटीज़न है आप, क्यों यहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई नहीं हो रही, क्या वजह समझते हैं? क्या इदारे हिस्स हो चुके हैं या यहाँ से जो वार्ड लेकर जिन्होंने आपका तहफ़्फ़ुज़ करना था वही जो है अब लंबी तान के सो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी सो गए हैं, जो वोट लेके गए हैं वो भी सो गए हैं, और जो नेक्स्ट नए आए हैं वो भी सो गए हैं। यहाँ इस इलाके का कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह पे पानी है, गंदा पानी है, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए परेशानी है, रात को जो गुजरते हैं उनके लिए परेशानी है। स्ट्रीट लाइट तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रीट लाइट तो काफ़ी अरसे से ख़राब है। हर मस्जिद के आगे जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं वो भी नहीं
ऑन हो रही हैं। यानी जब गाड़ी वाले आते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, गाड़ी वाले आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सामान नहीं है। यहाँ तक कि हम टेपें भी उनको ला के देते थे, सारे सामान उनको ला के देते हैं कि यार ये काम कर दो, ये मस्जिद का काम है, कर दो। तो बस वो ऐसे आते हैं, बस चक्कर लगाते हैं, हमारे पास सामान नहीं है जी, हम आ गए। फिर जब आपके पास सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आए क्यों हैं? गाड़ी में आके पेट्रोल ज़ाया किया उन्होंने, आके बाद में कह रही हमारे पास सामान नहीं, हमारा काम ही नहीं करके जाते। अक्सर ही ऐसे हो रहा है। और वासा वाला ने जब स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे ठीक करने आते हैं तो वो आके कहते हैं कि हमारे पास सामान ही नहीं है, फिर आप लेकर दे, आप लोग अहले इलाका जो है हम लेके देते हैं। यानी जैसे यहाँ पे लगी हुई लाइट, तो हम कहते हैं क्या चाहिए, ये स्विच मंगवा दें जी, हमें स्विच मंगवा देते हैं, ये तार मंगवा दें, तार मंगवाते हैं। नॉर्मल ऐसे ही हो रहा है और उनके पास कुछ नहीं होता। वो क्लियर कहते हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं, हमें उन्होंने कोई चीज़ नहीं दे के भेजा, हम सिर्फ गाड़ी लेके आए बस। फिर इस चीज़ की आप लोगों ने कंप्लेन की? किससे कंप्लेन करें? जब वो भेजते हैं, उन कंप्लेन की है तो वो आए हैं ना, तो फिर उसके बाद किससे कंप्लेन करें? ये तो इदारे जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई इस इलाके को बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वासा के लिहाज से भी इतना गंदा कर दिया इन्होंने कि जगह जगह पानी, और ये गंदे पानी से मच्छर पैदा होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी के बीमार हो जाते हैं, कोई लड़ जाएगा, किसी के कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों का इनको बिल्कुल एहसास ही नहीं है। बस वो अपने मज़े से बैठे हुए हैं, वो कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, बस 5-7 मिनट का चक्कर देते हैं, वो चले जाते हैं बस, या सिर्फ वो खोल के चले जाते हैं बस। बाकी उनको सब पता है कहाँ से ये सही होना है, कहाँ से ये ख़राब है, सब पता है उनको, लेकिन बस पागल बना के चले जाते हैं बस। क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतल्लिका हुकाम है? अफसराने वाला से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में इतना साफ़ सुथरा था, तो प्लीज़ जो जिनकी ड्यूटियाँ हैं यहाँ पे, उनको अच्छे तरीके से गुस्से से कहा जाए, डांट के कहा जाए कि वो इलाका है, तनख्वाह लेते हैं आप, ये इलाके का काम करें। कहीं इतनी कंप्लेन आ रही हैं, सारा इलाका ख़राब हुआ पड़ा है, और जिस तरह पानी सख्ती बरती जाए तभी जो है वो इस चीज़ का हल मुमकिन होगा। सर, क्या रीज़न समझते हैं यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको इदारे भूल चुके हैं? जी, मेरा तो ख्याल है कि अदारे नहीं, सारे लोग हमें भूल चुके हैं, क्योंकि ये इलाका लावारस हो गया है। पहले तो ये है कि सिटी 41 का बहुत शुक्रिया कि हम देखें सारे महकमों में जाते हैं, किसी को तौफीक नहीं है यहाँ आने की। एटलीस्ट आप आए हैं, हमें बड़ी खुशी है। काम होना है या नहीं होना, लेकिन आवाज़ पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, वो आपने किया है, तो उसका शुक्रिया आप सब टीम का जो आप आ गए हैं। तो मेन मसला तो हमारा ये पानी का है, लेकिन ये पानी से जो बीमारियाँ कहते हैं ना जी, पंजाब में डेंगू नहीं होगा, वो नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ने किया काम, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। देखो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे AYZ कोई भी हो, लेकिन वो चीज़ें दे सकता है, खुद आके उसने नालियाँ नहीं खोलनी। जो अदारे बनाए हैं, कम से कम उनको वो सैलरी लेते हैं। सैलरी हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे बिलों से उनको सैलरी जाती है, हम बिल पे करते हैं, पे होल्डर हैं। बिजली का हम देते हैं, वासा का हम देते हैं, जो जितने बढ़ते हैं कभी कंप्लेन नहीं की, चलो देना ही है ना, कुछ ना, वो डिलीवर तो करें हमें। जब डिलीवर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात हम चीखेंगे। हमारे किसी बच्चे को कोई नुकसान हो गया, मैं नेशनल लेवल नहीं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक इस मुल्क को बदनाम करूँगा। और मैं जो यहाँ बैठे हैं वोट लेके अपनी बड़ी बड़ी AC वाली सीटों पे, मैं सबको हाईलाइट करूँगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे इतना दुख होता है कि ये इलाका आज से 6 साल पहले बहुत एक पीसफुल इलाका था, लोग आके यहाँ प्रॉपर्टियाँ बढ़ गई थी, लेकिन अब वो फिर हमें वहीं धकेल दिया जहाँ हम 20 साल पहले थे। आया कि पहले पानी नहीं गिरता था यहाँ पे। वासा वाले आगे नाहल लोग ये कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। भाई, हम तो 50 साल उम्र हो गई है, 50 साल से नहा रहे हैं, क्यों पानी आज मैंने ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैंने क्या 6 बार नहाता हूँ दिन में, वही टाइमिंग है हमारी, वही लोग हैं हम, वही लोग रहते हैं, हंसते खेलते थे। आज हमें इन्होंने ये गटरों में फेंक दिया है। ये देखें पानी का हाल देखें, आपके लोगों ने वीडियो बनाई है, बच्चों का स्कूल आना जाना बंद, मेहमानों का हमारे घर आना जाना बंद, हम ईद करें, खुशियाँ करें, वो बिल्कुल बंद। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक बदबू है सर, वो बदबू, और उससे पर जरासीम फैलेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, हॉस्पिटल भर जाएंगे। आप हॉस्पिटल खाली करेंगे, बेहतर ये गटर खाली कर दें। कल को जो हॉस्पिटल भर गए तो वो किसने करने हैं? वो हुकूमत पे आना ना सब कुछ। तो बेहतर ये है कि पहले तो हमारे ग्राउंड ख़त्म हो गए, अब गलियां बची थी, चलो बच्चे क्रिकेट खेल लेते थे, वो भी किसी की नज़र हो गए, ग्राउंड ख़त्म हो गए, पार्क है कोई नहीं, बच्चे फिज़िकली कमज़ोर हो रहे हैं। और जब अब ये गलियों में थोड़े से रह गए थे गलियों में खेलने का ना, वो इन्होंने पानी भर दिया ताकि ये बिल्कुल कमरों में रह जाएँ, कमरों के बाद ये कब्र में चले जाएँ। प्लीज़ मेहरबानी करें, आला काम से मेरी अपील है कि ये हमें ना किसी अच्छी तरफ लेके जाएँ। हम ये उभरती कौम है, करने वाली है, हमें ऐसे ना करें कि हमें किसी, हम ना अच्छे बयान करना चाहते हैं, ये हमारे अल्फाज जो है ना, जो हमारा अंदर का दुख है, तो प्लीज़ मेहरबानी करें, इस पानी का हल करें। ये गटरों का ये अमूमन जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं,
تو اب ایک کردار تو اداروں کا ہے، دوسرا کردار جو ہے یہاں سے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کا بھی ہے. ان کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ انہوں نے آپ سے جب وارڈ لیا تھا. اسی لوگوں نے کہا جی یہ سیاسی نظر ہو گیا، فلاں ہو گیا. میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں جو الیکٹ ہوا ہے اس کا ذمہ داری ہے. وہ اگر ایک دن بھی گھر سوئے گا وہ حرام کا سوئے گا. اگر وہ الیکٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے، وہ کام کر کے دکھائے. اگر اس میں اہلیت ہے تو وہ کام کرے، اگر اہلیت نہیں ہے تو پھر وہ استعفیٰ دے دے. وہ کہ بھی میں نہیں کر سکتا. اگر رانا صاحب نے جتاؤ جی، انہوں جتاؤ، فلانے نے جتاؤ، AYZ کوئی بھی جیتے، وہ کام کروا رہے ہیں نا ان سے کروا لو. ہاں اگر اس کے مقابلے تمہیں اللہ نے عزت دی ہے تو کر کے دکھاؤ. مجھے نظر آئے کہ واقعی بھی تمہارے اندر ایسی ایبلٹی ہے. آگے پڑھے لکھے لوگ آگے جاتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ. کوئی گوار کھوتا ریڑھی والا تو نہیں جا سکتا. تو اس کی مہربانی ہے، وہ اگر الیکٹ ہو چکے ہیں جو بھی یہاں سے ہوئے ہیں وہ یہاں کا حل کریں. ان کو ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا حل کریں. میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا کہ سیاسی ہے، فلاں ہے. ہیومن رائٹ ہے، انسانیت ہے، انسانیت کے ناطے اس کا حل کریں. تو میری اپیل ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے اس چیز کا حل جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں. ہم بھی جب بھی مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، CCs میں جاتے ہیں، UCs میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے جو جس طرح کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں یقینی طور پر جو ہے وہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے وہ کئی سال گزر گئے، ابھی تک جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تاکہ نہ ان کی کبھی بنیادی ضروریات پوری ہوں اور نہ کبھی یہ بنیادی ضروریات سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ سوچ سکے. اب ایک شہری ظاہر سی بات ہے جس کے گھر پانی میں ڈوب رہا ہے، اس نے سب سے پہلے تو اس پانی کے نکالنے کے بارے میں سوچنا ہے. سب سے پہلے اس نے یہ سوچنا ہے کہ اس پانی کو نکالا کیسے جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا وہی نہیں نکلے گا اور وہ اس کا گھر ہی پانی میں ڈوب جائے گا تو وہ باقی اس نے اپنے حقوق کے بارے میں کیا بات کرنی. اداروں کو، متعلقہ حکام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بے شک ٹیکسز لیں، بے شک بل لیں، لیکن جب کام کرنے کی باری آئے تب کام کر کے بھی دکھائیں. آج کے پروگرام کے ساتھ قائمت شامل ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.